केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामला, सीएम गहलोत की अर्जी पर राउत एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि से जुड़ा पूरा मामला है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा मानहानि मामला दर्ज किया गया था सीएम गहलोत पर। सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सुमित, एक बार फिर से सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाया गया है, क्या आधार रखा गया था? देखिए, करीब 2 घंटे आज सुनवाई हुई है अशोक गहलोत की अर्जी पर, जिसमें आज अशोक गहलोत के जो वकील हैं रमेश गुप्ता, उन्होंने अपना आज पक्ष रखा और गजेंद्र सिंह शेखावत पर कई आरोप लगाए। यहाँ तक कि सीएम गहलोत के वकील ने कहा कि अगर कोई बयान सच है और ऑन रिकॉर्ड है तो ऐसे मामलों में मानहानि का मामला नहीं बनता है अशोक गहलोत के खिलाफ, और अशोक गहलोत का संजीवनी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। हमने कभी भी नहीं कहा कि शिकायतकर्ता आरोपी है, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि शिकायतकर्ता अशोक गहलोत, माफ कीजिएगा, शेखावत, गजेंद्र शेखावत जो है वो ही आरोपी हैं, क्योंकि उन्होंने इस केस से जुड़े जो दस्तावेज हैं इस कोर्ट से छिपाए हैं। ये रमेश गुप्ता का सीधे तौर पर आज राउत एवेन्यू कोर्ट में कहना था। यानी कि जो आज जिस अर्जी पर सुनवाई हुई है अशोक गहलोत की अर्जी पे, वो 2 ग्राउंड को लेकर उन्होंने अर्जी लगाई थी, जिसमें सीआरपीसी 91 और 251, इसके तहत हाईकोर्ट में जो लंबित मामला है जिसमें शेखावत की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। सीएम गहलोत के वकील का कहना है कि वो जो हाईकोर्ट में तमाम दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों को यहाँ की निचली अदालत, यानी कि जो दिल्ली की निचली अदालत राउत एवेन्यू कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है, वहाँ इस रिकॉर्ड यानी कि इस दस्तावेज को छिपाने की जो कोशिश है वो शेखावत के वकील ने की है। ये यहाँ सीधे तौर पर अशोक गहलोत के वकील का आज कहना था। तो आज 251 और 91 में पहले ही बहस पूरी हो गई थी, लेकिन आज सीआरपीसी 251 पर अशोक गहलोत के वकील रमेश गुप्ता ने अपनी बहस पूरी कर ली है। अब दोनों अर्जी पर जवाब जो है अब गजेंद्र सिंह शेखावत के वकील, लेकिन जिस तरीके से वकील ने पेश की है, अपनी बात रखी है और तमाम बातें कही है कि जैसे ये ऑन रिकॉर्ड है, ऐसे मामलों पर मानहानि का मामला नहीं बनता, तो आने वाले समय में क्या तस्वीर बनेगी? जैसे आपने कहा कि अब दोनों की ही जब सुनवाई जो हुई है, दोनों में जवाब जो पेश किए गए, दोनों को ही आधार माना जाएगा, लेकिन ऐसे मामलों में जो कि आज सुनवाई हुई है, आने वाले समय में क्या तस्वीर बनेगी? सुमित, देखिए, सीधे तौर पर अशोक गहलोत के वकील का कहना है कि जो हाईकोर्ट में मामला चल रहा है और हाईकोर्ट में शेखावत को गिरफ्तारी पर रोक हाईकोर्ट ने लगाई थी, वहां के जो तमाम दस्तावेज हैं जिसमें यह सिद्ध होता है कि शेखावत इस मामले में उन पर आरोप है संजीवनी घोटाले करने का, और ऐसे में अशोक गहलोत ने जो भी आरोप लगाए थे वो एसओजी के बयान के आधार पर थे। तो ऐसे में जो भी रिकॉर्ड हैं, जो भी दस्तावेज है हाईकोर्ट के, वो दस्तावेज यहाँ कोर्ट में पेश नहीं किया गया। यहाँ कोर्ट में जानकारी छिपाई जा रही है, क्योंकि अशोक गहलोत की जो 2 अर्जी है जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट में लंबित दस्तावेज को यहाँ कोर्ट में प्रोड्यूस करने की मांग की है, वो दस्तावेज जो है वो शेखावत ने यहाँ प्रोड्यूस नहीं किए। ठीक है, फिर यानी कि अब अगली सुनवाई जब होगी तब बहुत सारी तस्वीर जो है वो क्लियर होती नजर आएगी। सुमित, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।